डॉक्टर ज़करिया से बात हुई आपकी? जी बात हो गई है। इमरजेंसी में उन्हें अमेरिका जाना पड़ गया, लेकिन मैंने रिपोर्ट्स और डिटेल्स शेयर कर दी थी। तो फिर कोई आगे की बात नहीं हुई? कह रहे थे कि रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं, बाबा साईं की तबीयत भी बेहतर है, लेकिन जिस स्पीड से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक? हाँ, वो कह रहे हैं कि बाबा साईं को कुछ गलत दिया जा रहा है। शायद कोई मेडिसिन है जो उन्हें सूट नहीं कर रही। बहरहाल वो कह रहे थे कि वापस आते ही हवेली चक्कर खुद लगाएंगे और बाबा साईं का चेकअप भी करेंगे। जो अभी बाबा साईं की कंडीशन है, जितने चेकअप हो उतने कम है। चेकअप पे चेकअप होते रहने। एक मिनट, मैं 1 मिनट ये फोन सुनकर आता हूं। ठीक है। हेलो। आगर साहब, जितनी मेहनत, जितनी कोशिश, जितनी प्लानिंग्स मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, इतनी तो कभी मैंने अपने लिए भी नहीं की। और आप मेरी सारी की सारी प्लानिंग्स पर पानी फेर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं उससे। समझ रहे हैं आप? तोकीर, मुझसे बात करते हुए अपनी औकात मत भूला करो। जिस तरह की प्लानिंग तुम कर रहे हो ना, उसका नतीजा यही निकलना है। तो नतीजा यही निकलेगा ना मोहब्बत जी, जब आप अपनी बेगम को लेकर पूरे शहर में सैर करते फिरेंगे। आप अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, समझें इस बात को। अरे वो अचानक से आ गई थी, एक और मसले में भी फंसा हुआ हूं मैं। उसका अटेंशन बदलने के लिए उसको डिनर पर लेकर गया था। क्यों, तुम वहीं थे क्या? मैं नहीं, आहद और दुआ थे वहां पर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या दुआ ने देखा है मुझे उसके साथ? दुआ का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आहद ने आपको देख लिया, इसलिए मुझसे पूछ रहा था। क्या पूछा है? यही पूछ रहा था कि आप शादीशुदा हैं। इस लड़के का काम तमाम कब कर रहे हो तुम? हाँ, हो जाएगा मोहब्बत जी, मामला करीब ही समझाएं। अगर तुमसे मैनेज नहीं हो रहा है तो बीच में से निकल जाओ। मेरे लिए इस तरह के काम सीधे करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको भी रास्ते से हटा दूंगा जैसे कनीज को हटाया था। कनीज कौन थी? एक दर्दे सर। उसको सबक सिखाने के लिए खामोशी से ठिकाने लगा दिया। चलो मैं फिर बाद में बात करता हूं। आपने तो मुझे डरा ही दिया है। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हवेली से फोन आया है, बाबा साईं मेडिसिन नहीं ले रहे। सोचा आपके कहने से शायद ले लें। आप फारिग हैं तो बात कर लेंगे? हाँ हाँ हाँ, अब बाबा साईं को कॉल लगाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा साईं। चाचा साईं, दवाई तो खानी पड़ेगी आपको। तौकीर अंकल मेरी बात सुनकर कुछ परेशान हो गए थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं आसर की बात कर रहा हूं या कुछ और।
इस आदमी की शख्सियत बहुत सी परतों में छुपी हुई है। ये असल में कुछ और है और नजर कुछ और आता है। सॉरी दादू, मैं अभी तक आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा, कोशिश के बावजूद। मगर मैं बहुत जल्द दुआ को उस शख्स के जाल से निकाल लूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। जी, मैं बस अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। श्योर आप 1 घंटे में आ जाएं। जी, ओके, थैंक यू। दुआ। जरूरी नहीं है कि हर तोहफा दुआ की तरफ से हो। इस दुनिया में तुम्हारे और भी चाहने वाले हैं, और अगर तुम चाहो तुम इस बात पे मगरूर भी हो सकते हो, जो कि तुम ऑलरेडी हो। इतने खूबसूरत फूल देने का बहुत शुक्रिया। वजह जान सकता हूं मैं? पुराने दोस्त होने का इतना तो हक बनता है ना। चाहे तुम मुझे अपना दोस्त अब ना भी समझो। कम ऑन यार फरियाल, तुम इतनी छोटी छोटी बातों को खुद ही इमेजिन कर लेती हो। हम अब भी अच्छे दोस्त हैं। आई एम ग्लैड टू हियर दैट। बैठो ना, क्या लोगी, चाय या कॉफी? नथिंग। हम लंच पे जा सकते हैं? जरूर जाते, अगर मेरी 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ना होती तो। नो प्रॉब्लम, यही ऑर्डर कर लेते हैं। श्योर। ये पेंटिंग दुआ ने गिफ्ट दी थी। ऑफ कोर्स। आज तुम बहुत लकी हो, बल्कि तुम दोनों शायद बने एक दूसरे के लिए थे। आहद, मैंने तुम्हें बहुत टूट के चाहा है, ये जानते हुए भी कि तुम शायद मुझे कभी पसंद ना करो। फिर भी मैं अपने दिल को कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकी। कभी तन्हा पड़ जाओ तो मुझे जरूर आवाज दे देना।